जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में कई सारी टीमें बनाई गई हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ कई सारे ऐसे गैंग बस्ट किए गए हैं जिनसे अच्छी रिकवरी हुई है और अच्छे गैंग उसमें ऑपरेट करते थे, वो लगातार क्षेत्र में वो पकड़े गए हैं। इसी क्रम में एडीसीपी नोएडा और एसीपी सेकंड के नेतृत्व में ये टीमें लगी हुई थी, लगातार अभियान कर रही थी। फेज 1 ने एक गैंग पकड़ा है जिसमें राहुल उर्फ रॉबर्ट और इसका एक अन्य साथी नावेद, ये दोनों पकड़े गए हैं। ये दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ आदि अन्य स्थानों पर लगातार चोरी की घटनाएं करते थे। ये व्हीकल चोरी करते थे और उसके बाद उन चोरी की व्हीकल का उपयोग ये लोग मोबाइल स्नैचिंग और छेड़छाड़ आदि में करते थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही पे 1 दर्जन बाइक बरामद हुई हैं। जब इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो राहुल उर्फ रॉबर्ट जो है, ये इसके ऊपर 24 मुकदमे दर्ज हैं, लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में। और ये इस क्षेत्र का काफ़ी मशहूर टाइप का अपराधी है जो लगातार बहुत डेयरिंग के तरीके से लगातार अपराध कर रहा था। और इसका अन्य साथी जो नावेद है, इसके ऊपर 8 आपराधिक इतिहास है, दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा में दर्ज है। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से बरामदगी सुनिश्चित की गई है और अभी जेल भेजा जा रहा है। ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अन्य स्थानों पे भी कई सारी टीमें दबिश दे रही हैं, कार्रवाइयाँ कर रही हैं और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ नोएडा में सख्त कार्रवाइयाँ की जाती रहेंगी। सर, इसकी गैंग में कितने लोग थे? मुख्य रूप से 2 लोग थे जो लगातार ये चोरियां कर रहे थे और ऑन डिमांड लोगों को बेचते थे, मोटरसाइकिल बेचते थे और कुछ अपराधियों को भी ये सप्लाई किया करते थे, जिससे वो लोग अन्य अपराधों में उन बाइकों का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे चोरी हुआ, हत्या हुआ, तमाम अपराधों में उन बाइकों का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें से 12 मोटरसाइकिल में लगभग 8 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हैं और इसके अलावा अन्य मोटरसाइकिलों को कनेक्ट कराया जा रहा है। ये 2 पहिया वाहन ही करते थे या टारगेट या 4 व्हीलर भी करते थे? मूल रूप से 2 पहिया करते थे क्योंकि उसको खपाना ज़्यादा आसान है और उसके अलावा भी कभी मौका मिलता था तो 4 पहिया भी करते थे, क्योंकि अन्य मुकदमे जो 2 दर्जन हैं इनके, उसमें कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनमें कई सारी गाड़ियां बरामद हैं। तो ये लगातार सैकड़ों की चोरियां कर चुके हैं, क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास ही 2 दर्जन के आसपास का है। तो सैकड़ों चोरियां लगातार क्षेत्र में दिल्ली एनसीआर रीजन में कर चुके हैं और लगातार ये आपराधिक गतिविधियां चला रहे हैं। स्नैचिंग करते थे, कौन सी बाइक से करते थे? ये चोरी, हाँ, ये चोरी की बाइक जो भी होती थी उसमें वो स्वयं और उनके अन्य साथी, कई साथी इनके हैं जो अभी पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, नोएडा पुलिस की टीमों ने गिरफ्तार किया है। तो वो सब मिल करके चोरियां किया करते थे और चोरी की बाइक से घूम घूम करके स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह भी करते थे। इस तरीके से लगातार क्षेत्र में ये लोग घूम घूम करके कार्रवाइयां कर रहे थे, घटनाएं कर रहे थे। नहीं, कई टाइप के मुकदमे हैं इसमें और ये साउथ दिल्ली, महरौली क्राइम ब्रांच दिल्ली, बसंत कुंज दिल्ली और हौज खास दिल्ली और इसके अलावा अम्बेडकर नगर साउथ दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली, इस तरीके से तमाम जगह इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। चोरी करते थे, कहाँ बेचते थे? ये जो गाड़ियां चोरी करते थे वो अपने कुछ साथियों को बेचते थे, जिनके माध्यम से ऑन डिमांड लोगों को सप्लाई कर दिया करते थे। इसके अलावा जो मोबाइल और ये सब चोरी करते थे वो पालिका बाजार में ले जाकर के दिल्ली में बेचा करते थे।